Once again, welcome to you all, my dear students. My name is Devin Kumar Tiwari. Today, I will teach you class 6th English Literature, chapter 15, the remaining story. So that let us start to read this story. Soon the sister always grew tired of taking care of the sick younger brother and living a solitary life. After years of looking after the household and working hard, she wanted to be in the company of other people. Soon means शीघ्र ही the sister, शीघ्र ही बहन also grew tired, थक गई आप taking care, देखभाल करने में। आप द sick means बीमार, younger means छोटे, brother means भाई। अपने छोटे बीमार भाई की देखभाल करने में बहन काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए लिविंग अ सोलिटेरी लाइफ, वह अपना एकांत जीवन व्यतीत करना चाहती थी। आफ्टर अ ईयर्स ऑफ लुकिंग आफ्टर द हाउस होल्ड एंड वर्किंग हार्ड, आफ्टर अ ईयर्स ऑफ लुकिंग आफ्टर द हाउस होल्ड एंड वर्किंग हार्ड, कठिन मेहनत करने के बाद और गृह कार्य करने के बाद, शी वांटेड टू बी इन द कंपनी ऑफ अदर पीपल, वह दूसरे लोगों के साथ रहना चाहती थी। One day, after gathering some supplies, she told her youngest brother, "Dear brother," एक दिन वह मूलभूत चीज़ों को एकत्र करते हुए अपने छोटे भाई से बोली, डियर ब्रदर, प्यारे भाई, डियर ब्रदर, प्यारे भाई, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट योर ब्रदर, मैं आपके भाई की तलाश में जा रही हूँ। आई एम गोइंग आउट टू फाइंड आवर ब्रदर्स, हम अपने भाई की तलाश में जा रही हूँ। यू शुड नॉट वांडर अवे फ्रॉम लॉज, तुम घर से बाहर मत निकलना। आई हैव कलेक्टेड सप्लाईज फॉर यू, मैंने आपके आवश्यकता की वस्तुओं को इकट्ठा करके रख दी है। वंस आई फाइंड आवर ब्रदर, एक बार मैं अपने भाई को पा जाऊं, आई विल कम बैक, तो मैं वापस आ जाऊंगी। वंस आई फाइंड आवर ब्रदर आई विल कम बैक, एक बार मैं भाई को प्राप्त कर लूँ तो मैं पुनः वापस आ जाऊंगी। बट द सिस्टर इंजॉयड लिविंग इन द कंपनी ऑफ अदर पीपल, लेकिन उसकी बहन दूसरे लोगों के साथ आनंद लेती रही। शी लव्ड द अम्यूजमेंट एंड प्लेजर ऑफ सोशल लाइफ, शी मीन्स वह लव्ड द अम्यूजमेंट मीन्स मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, वह मनोरंजन पसंद करती थी। एंड प्लेजर मीन्स खुशियाँ ऑफ द सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन की खुशियों को वह प्राप्त करना चाहती थी और उसका मनोरंजन प्राप्त करती थी। सो मच दैट शी टू सून फॉरगॉट हर यंगेस्ट ब्रदर whom she left behind, और शीघ्र ही वह अपने सबसे छोटे भाई को भूल गई जिसे वह अपने पीछे छोड़ दी थी। द यंगर ब्रदर लेफ्ट alone finished his food supplies, द यंगर ब्रदर लेफ्ट alone, यंगर ब्रदर अकेला पड़ गया। finished his food supplies, वह फूड मीन्स भोजन, सप्लाईज, वह भोजन को फिनिश कर दिया। फिनिश मीन्स खत्म कर दिया, खाकर खत्म कर दिया। हंगरी ही फेल्ट द लॉज टू लुक फॉर फूड, भूख लगने के कारण उसने अपने लॉज को छोड़ दिया। टू लुक फॉर फूड, भोजन की तलाश में। ही कुड नॉट फाइंड मच एक्सेप्ट फॉर सम बेरीज एंड रूट्स, वह कुछ बेर और रूट्स के अतिरिक्त कुछ नहीं पा सका। बट वंस द विंटर सेट इन, एक बार द विंटर सेट इन, कड़ाके की ठंड पड़ी। एवरीथिंग वाज कवर्ड विद स्नो, हर चीज बर्फ से ढक गई। द बॉय देन हैड नो चॉइस बट टू ईट द रिफ्यूज मील्स ऑफ द वुल्व्स एंड लाइव्स इन केव्स, द बॉय मीन्स लड़का, देन हैड नो चॉइस, तब उस बच्चे के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय टू ईट द रिफ्यूज मील्स ऑफ द वुल्व्स, भेड़ियों के द्वारा छोड़े गए भोजन को खाने के अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। एंड और लाइव इन केव्स,
और गुफा में रहना, और गुफा में रहने के अतिरिक्त भेड़ियों के द्वारा छोड़े गए भोजन को खाने के अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वेरी सून शीघ्र ही द बॉय ओवरकम हिज फियर ऑफ द वुल्व्स एंड सैट वेरी क्लोज टू देम एज द वुल्फ एज दे एट। वेरी सून शीघ्र ही लड़का जो है भेड़ियों से नहीं डरा, उसका भय समाप्त हो गया, वह भेड़ियों के साथ बैठ करके खाने लगा। द बॉयज ऑल्सो बीकेम वेरी फैमिलियर टू द वुल्व्स। लड़का भेड़ियों के बीच परिचित हो गया। इट मीन्स द वुल्व्स लाइक दैट बॉय हु सून एक्सेप्टेड हिम एज वन ऑफ दियर ओन, जिसे भेड़ियों ने अपना माना। दे अंडरस्टूड दैट द बॉय वॉज एलोन इन द वर्ल्ड। दे मीन्स वुल्व्स। वुल्व भेड़ियों को समझ में आया कि यह लड़का इस संसार में अकेला था। एंड स्टार्टेड टू लीव फूड फॉर हिम। एंड मीन्स और स्टार्टेड मीन्स शुरू कर दिए। एंड स्टार्टेड टू लीव मीन्स छोड़ना, फूड मीन्स भोजन, फॉर हिम उसके लिए, और उसके लिए भोजन भी छोड़ने लगे। भेड़िए जो थे खाने के बाद उसके लिए भी भोजन छोड़ने लगे। When spring came, जब बसंत ऋतु आया, the boy had no place to go, लड़के के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं था। So he followed the wolves, अतः उसने भेड़िए का सहयोग लिया। So he followed the wolves, it means उसने भेड़ियों के साथ रहना शुरू कर दिया। वन डे द बॉय एंड द वुल्व्स रीच द शोर। एक दिन लड़का और भेड़िए पहुँचे। शोर मीन्स तट पर, एक नदी के किनारे एक दिन लड़का और भेड़िए पहुँचे। इट सो हैपेंड दैट द एल्डेस्ट ब्रदर वाज फिशिंग ऑन द सेम रिवर इन हिज कैनो। उसी समय उसका बड़ा भाई अपनी छोटी नाव पर बैठ करके उसी नदी में मछली को पकड़ रहा था। He heard a child singing and wondered, उसने बच्चे की गाने की आवाज़ सुनी। एंड wondered, और बहुत आश्चर्यचकित हुआ। How anyone could survive on the barren coast unheard, कैसे कोई इस वीरान जगह पर गीत को गा करके मन को प्रसन्न कर सकता है। Survive on the barren coast unheard. Curious he went in search of the food. Curious means very eager. Excited he went in search of the food. वह भोजन की तलाश में निकल पड़ा। But he could only hear the song. He went in search of the boy. Curious means उत्सुकता के साथ, he means the eldest brother. वह बड़ा भाई went in the search of the boy, उस लड़के की तलाश में चल दिया। बट ही कुड ओनली हियर द सॉन्ग, लेकिन वह केवल गीत को ही सुन पाता था। क्यूरियस ही वेंट इन सर्च ऑफ द बॉय, उत्सुकतापूर्वक, उत्सुकतापूर्वक वह लड़के की तलाश में, सर्च ऑफ द बॉय गीत गाने वाले लड़के की तलाश में निकल पड़ता है। बट ही कुड ओनली हियर द सॉन्ग, वह केवल गीत को ही सुन सकता था। सो दैट इज द description of this story. Remaining story will be explained in next video. So that thank you and have a nice day.